बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही मजेदार व्लॉग। वो क्या कहते हैं, जब तक जिंदगी है मरना नहीं। एज चाहे जो भी हो, लोग चाहे जितने भी क्रिटिकल हो, आप अपनी जिंदगी को अपने साथ, अपने अपनों के साथ और खुशियों के साथ जिए। और अगर आपका साथ कोई भी नहीं देता तो अपने लिए जिए, क्योंकि आप दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। तो क्यों ना खूब एंजॉय करें। आज के दिन हम पैदा हुए थे। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इनके लिए अपने माइंड को बहुत ओपन रखना चाहिए कि जी ये सेलिब्रेट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है करनी चाहिए। जब आप सबके साथ उनकी खुशियों में शरीक होते हैं तो वो भी आपकी खुशियों में शामिल होते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि सब एक दूसरे को खुश रख सके। तो आइए आज मेरे साथ मेरे व्लॉग को देखिए कि किस तरह से मैंने अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट किया, गिफ्ट्स कैसे मिले, क्या फूड था, क्या वेन्यू था, क्या सरप्राइजेस थे। ये सब आपके साथ आज शेयर करूंगी मैं आज के व्लॉग में। याद रखिए, बर्थडे एक याद दहानी होती है कि जिंदगी का मकसद खुशियों से जीना है। आइए आज को हकीकी मानों में मैजिकल बनाएं। तो देखिए ये मजेदार व्लॉग मेरे साथ मेरे चैनल फ्रूट मैजिक विद नादिया पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। वो क्या कहते हैं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। बर्थडे की सुबह का आगाज हुआ इस सरप्राइज पार्सल से, जो कि मुझे सेंड किया मेरी बेस्ट फ्रेंड नौशीन ने लाहौर से। शर्ट और साथ में ये गुल खान आर्ट्स की तरफ से एक बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग कह लें, सिंधी कह लें, जो कि अब मैंने किचन में सेट कर दी। अब आपको मेरी हर वीडियो में, रेसिपी वीडियो में ये नज़र आएगी। उसके बाद जी हम तैयार हुए और चले गए स्पाइस टब। स्पाइस टब पे मैंने बुकिंग तो करवाई हुई थी। हमेशा मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट किया अपनी फ्रेंड्स के साथ, लेकिन सब भी इधर उधर चले गए, कुछ आउट ऑफ कंट्री, कुछ आउट ऑफ सिटी। तो इस दफ़ा फैमिली को लेके आई, लेकिन यार अच्छे लोग हैं फैमिली वाले भी, इनके साथ भी सेलिब्रेट करके मज़ा आया। तो सबसे पहले स्पाइस टब का मैंने एमियंस तो मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको दिखाया हुआ है, लेकिन मैं कहा चलें जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो एक दफ़ा दोबारा देख लें कि सरगोदा की रेस्टोरेंट्स में बेस्ट, अगर मैं कहूँ कि रेस्टोरेंट्स में से ये एक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही नीट, बहुत ही क्लीन, बहुत ही फैमिली इन्वायरमेंट है इनका। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि ये कहाँ पे है। सो ये इनकी LCD पे डिस्प्ले हो रहा था, तो मैंने ये कहा ये मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ ताकि सब आप यहाँ से इसका एड्रेस नोट कर लें, लेकिन एंड पे भी मैं दूंगी। OMG डेकोरेशन जस्ट लाइक अ वाओ। अब समझ आई कि ये लोग किस लिए मेरा ड्रेस कलर पूछ रहे थे, क्योंकि इसमें पिंक टच दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। ये फ्री था, ये डेकोरेशन फ्री थी स्पाइस टब की तरफ से मेरे लिए। हाँ जी, ड्रेस भी दिखा रही हूँ। शूज मेरे इंसिग्निया के थे, ड्रेस बाय हुसैन रेहार था। ड्रेस मुझे मेरी सिस्टर हिना ने गिफ्ट भेजा। और उसके बाद यहाँ पे मैं एकदम से जैसे मेरी नज़र यहाँ पे बर्थडे डेकोरेशन में पड़ी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये मुझे सरप्राइज़ दिया था स्पाइस टब पे। मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी यहाँ के जो मीडिया मार्केटर अहमर भाई और बासित भाई को, जो यहाँ पे मैनेजर हैं, जिन्होंने इतना अच्छा मुझे डेकोरेशन अरेंज करके दिया था, सिटिंग अरेंज करके दिया था। बस उसके बाद हम लोग सेल्फीज बनाते रहे, मैं साथ साथ एम्बियंस रिकॉर्ड करती रही, डेकोरेशन रिकॉर्ड करती रही। ये मैं हूँ। मेरा ड्रेस भी आप देख सकते हैं। बाई चांस इस दफ़ा टेलर ने अच्छा स्टिच करके दिया, वरना हमेशा कोई ना कोई बीच में मसला कर देता था, लेकिन लकीली अच्छा सिल गया। लेकिन एक डिज़ाइनर से गिला है कि आप लोग जो पिक्चर में चीज़ दिखाते हैं, अगर आप थोड़ा सा वैसे ही टसल्स वगैरह लगा के भेज दें तो अच्छा नहीं होगा। और दूसरा मैंने एक और चीज़ नोट किया कि दुपट्टे की क्वालिटी बड़ी रफ कर दी है। फिर हम सब लोगों ने ऑर्डर किया। आपके सामने है, सबसे पहले मलाई बोटी पिज़्ज़ा आया है, उसके बाद ये मस्कावा स्टफ्ड चिकन है, साथ राइस है, कोल्ड ड्रिंक्स थी। फिर मेरी सिस्टर और भाभी ज़रा देसी फूड लवर हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज देसी हो जाए। ये अफगानी बोटी है बारबेक्यू में, नान,
साथ में इनकी चिकन बिरयानी, ये मैंने लास्ट टाइम जो मैंने इनका हाईटी बुफे रिकॉर्ड किया था तो मैंने घर जाके बहुत तारीफ़ की थी, तो सबने कहा हमने भाई बिरयानी तो ज़रूर टेस्ट करनी है। ये इनकी कबाब हांडी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, लेकिन भाई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, प्रेजेंटेशन देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर खाना शुरू किया। सबसे पहले पिज़्ज़ा लिया क्योंकि मेरे साथ मेरा भतीजा अली था और वली, उनके लिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। ये मलाई बोटी पिज़्ज़ा है। बस इसका जो टेस्ट है वो मैं नॉर्मली कहूँगी, बहुत अच्छा नहीं, और लेकिन इस स्टफ़ चिकन मस्कावा की क्या ही बात है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त। और बिरयानी तो लाजवाब। मेरे बाद अगर कोई अच्छी बिरयानी बनाता है तो वो स्पाइस रब वाले हैं। बहुत ही अच्छी बिरयानी, बहुत ही अच्छी, इसमें मसाले का हर चीज़ का बड़ा अच्छा इसमें बैलेंस फ्लेवर है। कबाब हांडी का ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा क्योंकि कबाब को अगर इस तरह से छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाए तो वो वेस्ट भी नहीं होंगे और ज़्यादा अच्छे, क्योंकि ज़ाहिर है कबाब हांडी की रेसिपीज़ मैं भी ऑलरेडी बहुत शेयर कर चुकी हूँ। बिरयानी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, अफ़गानी बोटी बहुत ज़बरदस्त, और साथ में इनकी हांडी भी। और नान के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि बड़े ही अरसे के बाद सही मज़ेदार रियल नान खाने को मिला, वरना तो अब क्या हुआ है कि जब से महंगाई बढ़ी है, तमाम जितने भी नान वाली शॉप्स हैं उन्होंने बीच में यीस्ट डालने की बजाय इतना ज़्यादा मीठा सोडा डाल देते हैं कि वो कड़वे हो जाते हैं नान। किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से भी आप नान मंगवा लो, नान कड़वा ही होगा, लेकिन बड़े अरसे बाद एक मज़ेदार नान खाने को मिला। खाना खा लिया और उसके बाद वेट करने लगी कि केक आने वाला है। ये भी मेरे लिए एक सरप्राइज था। केक भी मैंने बस कह दिया था यहाँ पे कि आपने केक मेरी बर्थडे के अकॉर्डिंग बना के देना है। फिर केक आ गया, साथ में बर्थडे म्यूजिक। बहुत ही ज़्यादा खुद को स्पेशल फील किया मैंने, बहुत ही अच्छा लगा। अभी भी सब देख रही हूँ तो वो सारा मोमेंट याद आ रहा है। बहुत ही प्यारा केक था। बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई उनसे, उन्होंने सितंबर की जगह नवंबर लिख दिया और ये मुझे ना खुद उस टाइम नजर आया ना उन लोगों ने इस चीज़ को नोट किया। ये बाद में जब मैंने इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया तो मेरी एक बहुत प्यारी स्टूडेंट और फ्रेंड है ईमान, उसने कहा कि ये क्या सितंबर क्यों नहीं लिखा हुआ। फिर मैंने कहा चलो जाने दो, जहाँ इतना बहुत अच्छा हो तो वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक को बंदा इग्नोर भी कर सकता है। एनीवे, फिर उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई। कैंडल दूसरी वाली एक हो भी गई, दूसरी जल ही नहीं रही थी। थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी हो रही थी कि क्यों नहीं हो रही भाई। फिर उसके बाद केक काटा। इसके अंदर जो फ्लेवर है आप कोई भी करवा सकते हैं। मैंने इसमें कैरमल क्रंची करवाया था क्योंकि वो मेरे घर वालों को बहुत ही पसंद है और वो जब भी हम उनका खाते हैं ना लगता है पहले से भी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद सबको केक खिलाना शुरू किया। मुझे किसने खिलाना है? सबसे पहले मैंने अली को खिलाया। अली मेरा माशाल्लाह बड़ा भतीजा है। छोटे वाला आगे नहीं आ रहा था क्योंकि वो जैसे ये स्पार्कल कैंडल होती है ना तो वो उनसे डर जाता है, तो वो फिर पीछे हट गया था। उसके लिए मैंने बीच में से कैंडल्स निकाल भी दी लेकिन वो फिर भी आगे नहीं आया। बहरहाल ये एक बहुत ही प्यारा स्टाइल है केक का। आप इस तरह से केक को इनसे कस्टमाइज केक्स बनवा सकते हैं। बड़ा ही इकोनॉमिकल रेट है। तमाम फूड के रेट और टेस्ट में एंड पे आपको बताऊंगी।
फिर जी मुझे सरप्राइज़ मिला, उन्होंने कहा जी आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। मैं हैरान रह गई, नौशीन ने यहाँ स्पेशल कॉल, तभी वो मुझे पहले फ़ोन करके पूछ रही थी कि तुम लोग किधर जा रहे हो। उसने फिर यहाँ फ़ोन करके ये बुक करवा के, क्योंकि लोटस चीज़ मेरा फेवरेट है, इस प्लेट पे जो रिटर्न है वो भी आप देख सकते हो, ये सब उसने अरेंज किया। थैंक यू सो मच नौशीन, इतने अच्छे गिफ्ट के लिए और इतने अच्छे सरप्राइज़ केक के लिए। फिर अब अली और मेरी लड़ाई देखें। कौन खाएगा सिर्फ? नादिया चलो। मैं करना चाहता हूँ। अच्छा तुम दोबारा मेरी हवा पहले चली गई है। चलो वो पकड़ो मेरा हाथ। नहीं मैं पकड़ूंगा। अच्छा खुद काटो फिर। मैं पहले करूँगा। बस नादिया, तुम मेरे भूख मारती हो तब मैं कहता हूँ भूल जाती हो। सॉरी यार, सॉरी यार। सुन रही हो, गाने नहीं है। कौन तो है? नहीं है, मैं काट दूंगा। इस सीन को मैं सीरियसली कहती हूँ कि ये वीडियो सीन ऑफ द डे था। जो अली और मेरी लड़ाई थी बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि वो मुझे अपने से छोटी समझता है, क्योंकि मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ। ये देखें जी, ये बिल है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, इसलिए आप सारा बिल देख सकते हैं। खाना खा के हम ऑलरेडी फुल हो चुके थे, इसलिए केक पैक कराया, साथ उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्री लोटस चीज़ पैक करके दिया, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। अब जी बात करते हैं प्राइस की और टेस्ट की। चिकन स्टफ्ड मस्कावा 1428 का है और इसका टेस्ट है 10 आउट ऑफ 10, फुल ऑफ चीज़। और अगर आप कॉन्टिनेंटल फूड पसंद करते हैं तो ये बेस्ट है। मलाई बोटी पिज़्ज़ा 7 आउट ऑफ 10, 1189 का है। चिकन बिरयानी 789 की फुल है, टेस्ट 10/10 है। अफगानी बोटी 1248 के 10 पीसीज हैं और टेस्ट 9/10 है। नान एक 108 रुपये का है और टेस्ट 10/10 है। कबाब मसाला हांडी 1048 रुपये की और टेस्ट 10/10 है और ये फुल साइज था। कस्टमाइज बंटू केक 2800 में, टेस्ट 10 आउट ऑफ 10, कैरमल फ्लेवर। लोटस चीज़ का एक स्लाइस 548 रुपीज़ का है और टेस्ट 10/10 है और केक का टेस्ट भी 10/10 है। ये एड्रेस है और इनका फ़ोन नंबर भी मेंशन है, यहाँ पे ज़रूर जाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। ओ हाँ, मैंने आपको अपनी ज्वेलरी तो बताई नहीं, ये एक कलेक्शन की ज्वेलरी थी और केक के साथ मैं एक दफ़ा फिर केक स्लाइस के साथ मैं एक दफ़ा फिर नौशीन को थैंक यू बोलूँगी। और मैं उनको ये भी कह रही थी स्पाइस टॉप वालों को कि ये प्लेट भी मैंने साथ लेके जानी है, क्योंकि जो इस पे विशेस लिखी हैं वो मेरी फ्रेंड ने लिख के दी हैं। खैर ये तो बात थी फ़न की। आई होप आपको मेरा आज का बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक का बटन प्रेस करने में कंजूसी ना करें। अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।